जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अद्भुत और रोमांचक कथा में, जहां हम जानेंगे उस दिव्य युद्ध की कहानी जिसने स्वयं किष्किंधा नगरी की किस्मत बदल दी। किष्किंधा के घने जंगलों में, जहां दूर दूर तक ऊंचे पर्वत और गहरी गुफाएं फैली थीं, वहीं पर राज करता था अपराजित योद्धा बाली, जिसकी ताकत ऐसी थी कि धरा पर कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता। बाली की शक्ति का एक रहस्य था। जब भी वह युद्ध करता तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती और योद्धा आधा कमज़ोर हो जाता। इसी कारण बाली को कोई भी चुनौती नहीं दे पाता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाली के ही एक छोटे भाई सुग्रीव पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने बाली से विश्वासघात किया। बाली क्रोध में अंधा होकर अपने भाई को राज्य से निकाल देता है। सुग्रीव दुखी और असहाय होकर ऋषमुख पर्वत की एक गुफा में रहने लगता है, जहां बाली का प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि ऋषि मत्व के श्राप के कारण बाली वहां नहीं आ सकता था। यही वह समय था जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में ऋषमुख पर्वत पहुँचे। वहीं उनकी मुलाकात होती है केसरीनंदन हनुमान जी से। हनुमान जी तुरंत पहचान जाते हैं, यह कोई सामान्य पुरुष नहीं, इनसे तेज, इनसे ओज और इनसे दिव्य व्यक्तित्व किसी में नहीं। वे विनम्रता से प्रणाम करके राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव सारी व्यथा सुनाता है, कैसे बाली ने उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया, कैसे उसे राज्य से निकाल दिया और कैसे वह अपनी मदद करने के लिए किसी को नहीं पा रहा था। राम जी सुग्रीव से वचन देते हैं, तुम मेरी सीता की खोज में सहायता करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सुग्रीव हैरानी से कहता है, राम, बाली को हराना असंभव है, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिधर धर्म है उधर राम है। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। बाली तुरंत बाहर आता है और दोनों भीषण युद्ध करने लगते हैं, परंतु बाली और सुग्रीव दोनों में एक जैसे दिखते हैं। राम छिपकर पीछे खड़े थे, परंतु पहचान न होने के कारण वे बाण नहीं चला पाते। सुग्रीव घायल हो जाते हैं और भागकर लौट आते हैं। राम जी उसे बताते हैं, मैंने प्रहार इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम दोनों एक समान दिखते हो। यह सुनकर सुग्रीव के गले में हनुमान जी केसर के फूलों की माला पहनाते हैं, ताकि युद्ध में राम जी पहचान सकें। सुग्रीव फिर से बाली को चुनौती देता है। इस बार बाली तेजी से बाहर आता है। दोनों का युद्ध इतना भयंकर होता है कि संपूर्ण किष्किंधा की धरती हिल उठती है। पर्वत कांपने लगते हैं, वन के जीव भय से भागने लगते हैं। युद्ध के बीच हनुमान जी ध्यान से देखते हैं कि सुग्रीव की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है और बाली अनंत बल के साथ वार पर वार कर रहा है। जब बाली ने अंतिम जोरदार प्रहार करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तभी हनुमान जी ने धनुष चढ़ाया और बिजली की तरह तेज एक बाण छोड़ा। बाली लड़खड़ा कर गिरता है, उसका तेज मंद होने लगता है, लेकिन डूबते सूरज की तरह वह गर्व और अहंग भाव अब शांत हो चुका था। मरणासन्न बाली राम जी को देखता है और कहता है, हे राम, आपने मुझे छिपकर बाण मारा, क्या यह क्षत्रिय धर्म है? तभी हनुमान जी आगे आते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, बाली, जो अधर्म करता है, जो अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखता है, जो बल के नशे में सही गलत भूल जाता है, उसे धर्मराज स्वयं दंड देते हैं। राम जी भी कहते हैं, बाली, तुमने सुग्रीव पर अत्याचार किए और मैं केवल न्याय का साधन बना। बाली अपनी भूल स्वीकार करता है और अपने पुत्र अंगद को राम के संरक्षण में सौंप देता है। उसका मुख शांत हो जाता है और वह दिव्य लोक की यात्रा पर निकल जाता है। बाली युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है। हनुमान जी और वानर सेना मिलकर राम जी की सेवा में लग जाते हैं। सीता की खोज अब नई आशा और शक्ति के साथ शुरू होती है। तो भक्तों, यह था हनुमान जी, राम जी और बाली के युद्ध का दिव्य प्रसंग, जो हमें सिखाता है
कि अहंकार चाहे जितना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और न्याय के अंत में ही विजय पाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।